जय हिंद जय भारत दोस्तों। और आज मैं अपने एपिसोड से पार्ट नंबर 4 लेके आ रहा हूँ। सेकंड पेपर रसायन विज्ञान कक्षा 12 के लिए और IUPSC चल रहा है। तो IUPSC ऐसा नहीं है कि केवल कक्षा 10, 11 और 12 के स्टूडेंट ही पढ़ सकते हैं। तो इसमें कक्षा 12 के स्टूडेंट ही पढ़ सकते हैं, कक्षा 10, 11 और 12 तीनों पढ़ सकते हैं। ठीक ना। IUPSC तीनों के लिए कारीगर साबित होती है। और किसी स्टूडेंट का कमेंट आया है कि इस चैनल से कोई ना पढ़ेगा। एक दो वीडियो देख लेने से या एक दो वीडियो पढ़ लेने से या 2 वीडियो 4 वीडियो 10 वीडियो पढ़ लेने से इंटर का पेपर नहीं कोई पास कर लेगा। और वो ये सोचे कि मतलब 10 घंटे पढ़ करके, साल में 10 घंटे पढ़ करके मैं इंटर पास हो जाऊंगा, तो वो उसके लिए बहुत दूर है। तो ऐसी गलतफहमी में न रहे वो, और जितना उसको मेरा प्रचार करना है वो करे कि इनके इस वीडियो को कोई नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं देखेगा। और मैं तो ये हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट भाई बहन हैं वो केवल अब एपिसोड जो है, अभी तो मैंने 30 या 32 वीडियो डाला है। दिसंबर में मैंने क्लास शुरू किया था, 20 दिसंबर को मैंने चैनल बनाया था, 20 दिसंबर को चैनल बनाया था, शायद 28 दिसंबर से मैंने पढ़ाना चालू किया था। जनवरी फरवरी में पेपर हुआ था। तो ये इंटर का पेपर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो हो, हिंदी इंग्लिश हो, लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। ये नहीं कि एक दिन की ये कहानी है कि आप आए, चलो एक दिन में 24 घंटा पढ़ देंगे, पढ़ करके टॉप कर जाएंगे। तो औकात नहीं है, फेल होने के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जिन महोदय ने कमेंट करके बोला है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न करें, इस चैनल की वीडियो को मत देखें, तो मैं तो कहता हूँ कि मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई बहन जो भी पढ़ने वाले हैं, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि वो कंटिन्यू वीडियो को फॉलो करेंगे और पूरा सिलेबस पढ़ाने की जिम्मेदारी है मेरी। तो कल मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, फर्स्ट टाइप तक। अब फर्स्ट टाइप के बाद आता है बच्चों सेकेंड टाइप। चलिए सेकेंड टाइप शुरू कर लेते हैं। सेकेंड टाइप में देखते हैं, सेकेंड टाइप में यहाँ सेकेंड टाइप में लिख लेते सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप में एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ से प्रश्न इंटर में पूछता है, हाई स्कूल में तो नहीं पूछता है, हाई स्कूल में कम पूछता है, लेकिन तो सेकेंड टाइप में यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल जो है बच्चों, CH, यहाँ C कर दिया और यहाँ पे ऐसे बेटा Br लगा दिया और यहाँ हाइड्रोजन कर दिया। चलिए ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या देगा, यहाँ C कर दिया और यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ H लगा दिया और यहाँ H लगा दिया। छोटे छोटे एकदम छोटे प्रश्न हैं, टुकड़ी वाले प्रश्न, और इनका निर्माण विधि भी आता है 3 नंबर में। निर्माण विधि अभी अभिक्रिया भी करके बता देंगे कि अगर इनका निर्माण विधि पूछे तो आप कैसे लिखेंगे। तो यानी कि जो तीसरा प्रश्न हम लिख लेते हैं CH यहाँ। अब मान लीजिए यहाँ H लगा दिया और यहाँ H लगा दिया और यहाँ F लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया। और चौथा प्रश्न जो होगा बच्चों आपका, वो होगा चौथा प्रश्न, ये हर एक टाइप का प्रश्न बताएंगे, ठीक ना। और यहाँ आई कर दिया और यहाँ H कर दिया और यहाँ H कर दिया। तो ये हो गए। अब देखें इनका नामकरण करेंगे, तो इनका नामकरण करने से पहले देखते हैं एक कार्बन को क्या कहते हैं बेटा बच्चों, एक कार्बन को कहते हैं मेथेन। एक कार्बन मेथेन हो गया दोस्तों। तो एक कितनी भाग ब्रोमीन लगा है, एक कार्बन पे 2 भाग। तो पहले वाले का नामकरण कर लेते हैं। जब 2 भाग लगा हो, तो कल ही बताया था, 2 भाग लगा हो तो डाई लिखते हैं। और कौन सा ग्रुप है, ब्रोमो। यहाँ पे लिखेंगे डाई ब्रोमो मेथेन, एक कार्बन को मेथेन कहते हैं, डाई ब्रोमोमेथेन, या आप ब्रोमो डाई मेथेन भी लिख सकते हैं, ठीक ना। इस तरीके से यहाँ देखें
अब इनका नाम क्या लिखेंगे, यहाँ एक कार्बन है और 2 क्लोरीन लगा है, तो सेम वही कहानी है, ब्रोमीन की जगह पे क्लोरीन कर लेंगे। दूसरे वाले का नाम क्या लिखेंगे, तो 2 भाग क्लोरीन लगा है, तो यहाँ लिखेंगे डाई क्लोरोमेथेन। अब मान लीजिए डाइक्लोरोमेथेन हो गया। अब तीसरे वाले का नामकरण, 2 भाग फ्लोरीन लगा है, तो यहां लिख लेंगे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट भाई, तो यहां लिख लेंगे डाई। पहले लिख लेंगे डाई, कौन सा ग्रुप लगा है, कौन सा समूह है, हेलोजन समूह। हेलोजन समूह का कौन सा सदस्य, फ्लोरो है, डाई फ्लोरोमेथेन, ये डाई फ्लोरोमेथेन हो गया। अब इसमें देखेंगे 2 भाग आयोडीन है, 2 भाग आयोडीन है, तो यहां लिखा जाएगा, ये तीसरे वाले का नाम हो गया और ये चौथे वाले का नाम है डाई, एक कार्बन है तो 2 भाग आयोडीन लगे, डाई आइडोमेथेन। तो ये इस तरीके से, और इनका फार्मल सूत्र क्या होता है बच्चों, तो इनका फार्मल सूत्र देख ले, नामकरण मैंने कर दिया, नाम आप लिख सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न इंटर में पूछते हैं, और इनको अगर इस तरीके से लिखते हैं CH2Br2, इनका सूत्र हो गया, कहेगा कि डाइब्रोमोमेथेन का निर्माण करें, डाइब्रोमोमेथेन का निर्माण करें, या कहेगा CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन का निर्माण करें, डाइक्लोरोमेथेन का निर्माण भी पूछ देता है, या कहेगा CH2F2 डाइफ्लोरोमेथेन का निर्माण करें, या कहेगा डाइआइडोमेथेन का निर्माण करें, I2। तो ये इनके फार्मूले भी लिख दिया हूं मैं, ये इनके फार्मूले हैं, इनके निर्माण विधि भी पूछते हैं। तो स्क्रीन शॉट करने या नोट, कलम और कॉपी लेके बैठे तो नोट्स करते चलें, ठीक ना, नोट बनाते चलें, ठीक। तो अब यहां देखेंगे, इसमें अगला प्रश्न, अगला भाग देख लेते हैं। जैसे अब इनके निर्माण की विधि बता देता हूं, अगर निर्माण की विधि पूछता है तो आप कैसे लिखेंगे निर्माण की विधि। मान लीजिए कि आपको बनाना है डाइब्रोमोमेथेन बनाना है, पहले आप मेथेन ले लें, CH4 ले लें, मेथेन की क्रिया किससे कराएंगे, 2 भाग Br2 से करा दें, 2 भाग Br2 से कराएंगे, तो यहां से बच्चों 2 भाग ब्रोमीन निकल के इनके पास आ जाएगा, कितना भाग ब्रोमीन निकल के, 2 भाग, और यहां से 2 भाग हाइड्रोजन निकल के किसके पास चला जाएगा, इनके पास। तो यहां से देखे 2 हाइड्रोजन निकला, तो यहां बचा क्या, CH2, और यहां से 2 भाग ब्रोमीन निकला, तो यहाँ Br2 हो गया, बन गया कि नहीं बन गया, डाइब्रोमोमेथेन बन गया ना, Br2 हो जाएगा, तो ये डाइब्रोमोमेथेन हो गया। अब यहाँ बच क्या रहा है, यहाँ से 2 भाग हाइड्रोजन जा रहा है, और यहाँ ब्रोमीन कितने हो रहे हैं, 2 दूना 4, तो 2 निकल गए, यहाँ 2 ब्रोमीन बचा है, तो यहाँ HBr, कितना भाग HBr बाहर हो जाएगा बच्चों, 2 भाग HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर हो जाएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड 2 भाग बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनका निर्माण भी कर लिया जाता है, बड़ी आसान तरीके से निर्माण विधि भी आती है। अब क्रिया पूछ देता है, तो अब क्रिया की निर्माण विधि लिख लेंगे। चलिए अब तीसरे, यानी कि ये तो मेथेन के साथ था, अब इनमें IUPAC एथेन के साथ देख लेते हैं इनका IUPAC। जैसे मान लीजिए आपका अगला प्रश्न क्या करेगा, यहां CH सिंगल बंद, और यहां अब जैसे मान लीजिए कि यहां Br कर दिया, यहां Br कर दिया, और यहां Cl कर दिया, यहां Cl कर दिया, और यहां H, इनके नामकरण आप कैसे करेंगे, तो इनके नामकरण हम गणना किधर से करते हैं, जिधर से बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार ब्रोमीन नजदीक हो, तो दोनों तरफ से कर सकते हैं गणना, हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी देखेंगे एक भाग ब्रोमीन है, गणना हम इधर से भी कर सकते हैं, 2 कार्बन हो रहे हैं, तो गणना करेंगे तो यहां देख लीजिए पहला प्रश्न है, तो 1,2 क्या लिखेंगे, 1,2 लिख दिया। फिर देखेंगे पहले पे भी एक भाग ब्रोमीन लगा है और दूसरे पे भी एक भाग ब्रोमीन लगा है, तो यहाँ उस अंक को भी लिखते 1,2, कितनी बार ब्रोमीन लगा है, 2 बार, तो 2 बार लगने के बाद क्या लिखते हैं, डाई, इनका नाम क्या होता है, ब्रोमो। फिर देखेंगे क्लोरीन भी एक भाग 1 पर लगा है और एक भाग 2 पे लगा है, तो यहाँ लिखेंगे फिर 1,2 डाई क्लोरो, क्या लिखते हैं, 1,2 डाई क्लोरो। देख ले यहाँ पहले पे भी क्लोरीन लगा है, दूसरे पे भी,
तो यहाँ लिखेंगे 1, 2 डाई क्लोरो, और 2 कार्बन को हम कहते हैं क्या है बच्चों, एथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। ये हो गए, इनका नामकरण हो गया। अब जैसे मान लीजिए यही प्रश्न सेम है, स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए दूसरे प्रश्न पे। तो हाँ, अब दूसरा प्रश्न मान लीजिए, यहाँ दूसरा पैटर्न जो पूछता है, दूसरा पैटर्न यहाँ पे, अब यहाँ ये हो जाएगा Cl, Cl, यहाँ भी Cl कर दिया, सॉरी यहाँ Br कर दिया, Br कर दिया, और यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, और यहाँ आयोडीन लगा दिया। अब सब के सब ये समझ लीजिए कि हैलोजन सदस्य दे दिया, हाइड्रोजन नहीं दिया, हैलोजन सदस्य दे दिया। तो ऐसे प्रश्नों में थोड़े से आप लोग डर जाते हैं, ज्यादातर बच्चे डर जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न से डरने की जरूरत नहीं है। गणना हम उधर से कर लेंगे जहां से हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार क्या, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो यानी कि क्लोरीन से पहले क्या आता है, ब्रोमीन आता है, फ्लोरीन से पहले क्लोरीन आता है, क्लोरीन से पहले क्लोरीन, हाँ फ्लोरीन से पहले क्लोरीन, और आयोडीन से पहले फ्लोरीन आता है। तो गणना हम इधर से कर लेंगे 1, 2। तो देखेंगे पहले पे ब्रोमीन कितनी बार लगा है, 2 बार लगा है, ऊपर नीचे। तो लिखेंगे उस अंक को लिखेंगे 1 डाई ब्रोमो, 2 बार लगने के कारण 1 डाई ब्रोमो। फिर देखेंगे क्लोरीन दूसरे पे कितनी बार लगा है, ब्रोमीन का हो गया, ब्रोमीन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ब्रोमीन के बाद क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। क्लोरीन, क्लोरीन कितनी बार, 2 पे कितनी बार लगा है, 2 बार, 2 डाई क्लोरो, 2 डाई क्लोरो। अब देखेंगे क्लोरो के बाद क्या आता है, फ्लोरो, तो 1 फ्लोरो लिखा जाएगा। पहले पे फ्लोरीन लगा है ना, पहले पे फ्लोरीन लगा है, तो 1 फ्लोरो क्या कर लेंगे, 1 फ्लोरो। देखेंगे दूसरे पे क्या लगा है, 1 आइडो, यानी कि दूसरे पे आयोडीन लगा है, सॉरी 2 आइडो, 2 आइडो। फिर क्या लिखेंगे, 2 कार्बन को क्या लिखते हैं, एथेन कर लेते हैं, 2 कार्बन को हम लिख लेंगे बच्चों एथेन। तो इस तरीके से इनका नामकरण करते हैं, ठीक ना, इस तरीके से इनका नामकरण करते हैं। और कोई भी कमेंट करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अगर सैद्धांतिक रूप से सही हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मुझसे कमेंट करने वाला अगर ऑनलाइन लिखा हुआ है कमेंट में क्या कि आपका ऑनलाइन क्लास लिया था, फेल हो गया 12th में, अरे गधा उल्लू, मैं तो अभी तक 30-32, उस टाइम तो मैंने 15, 8 या 10 वीडियो डाला था, अब जाके मैंने 30 या 32 वीडियो डाला है। तो तुम कैसे पास हो पाओगे 6-7 वीडियो में, 6-7 वीडियो में तो मैंने मूल बताया था। तो कोई लगता है कि मतलब बहुत करीबी है, तो उसको मेरा ओपन चैलेंज है, 24 आवर्स, एवरी डे, एवरी मंथ, ईयर, पूरे वर्ष भर उसको चैलेंज है मेरा कि जब चाहे तब वो मिल सकता है, ठीक ना। कमेंटबाजी उल्टी सीधी चैनल पे करने की बजाय वो मुझसे मिल सकता है, ठीक ना। तो यहाँ इनका नाम नोट कर लें। अब इसमें थोड़ा सा और लॉजिकली प्रश्न देखते हैं, और लॉजिकली प्रश्न देखते। तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगला प्रश्न, यहां CH, यहां मान लीजिए आपका CH कर दिया, बीच में सिंगल वन CH, और यहां हो जाएगा Cl, यहां हो जाएगा Cl, और यहां हो जाएगा Br, और यहां हो जाएगा Br। ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, इसमें नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग। यहां दूसरा प्रश्न, CH, बीच में सिंगल वन CH, यहां कर दिया फ्लोरीन, और यहां कर दिया फ्लोरीन, और यहां कर दिया आयोडीन, आयोडीन कर दिया। तो ये 2 प्रश्न है। तो यानी कि गणना हम किधर से करते हैं इसमें, तो गणना हम उधर से करेंगे जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार ब्रोमीन पहले होगा, उसके बाद क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन। तो यहाँ पे देखेंगे पहले इधर से गणना कर लेंगे, ब्रोमीन इधर है तो 1 और 2, यानी कि 1 पे कितनी बार ब्रोमीन लगा है, 2 बार। तो यहाँ लिखेंगे 1 डाई ब्रोमो, इनको क्या बोला जाता है, ब्रोमो, 1 डाई ब्रोमो। फिर यहाँ पे इनमें क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पे क्या लगा है, 2 बार। तो देखे दूसरे नंबर पे 2 बार क्लोरीन लगा है, तो 2 डाई, यानी कि 2 पे लगा है दूसरे नंबर कार्बन पे 2 डाई
क्लोरो 2 डाई क्लोरो। तो अब कितने कार्बन हो रहे हैं? 2 कार्बन। 2 कार्बन को कहते क्या है बच्चों? एथेन कहते हैं। 2 कार्बन को एथेन कहा जाता है। अब इसमें देखा जाएगा कि इनकी गणना किधर से करेंगे। इनकी गणना तो हम आई से पहले क्या आता है? एफ आता है, तो इधर से करेंगे 1 2। तो देखेंगे 1 पे कितनी बार लगा है बच्चों। अब गणना इधर से नहीं करेंगे। जो भी स्टूडेंट भाई है वो गणना इधर से नहीं करेगा, ठीक ना। गणना हमको इधर से करनी है क्योंकि आई से पहले क्या आता है? एफ आता है, ठीक ना। तो यहाँ गणना इधर से कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे गणना करते समय तो यहाँ लिखेंगे 1 डाई। 1 डाई, इनका नाम क्या होता है? फ्लोरो। 1 डाई फ्लोरो। दूसरे का दूसरे पे देखेंगे क्या लगा है? 2 बार आइडो लगा है, तो 2 डाई आइडो। 2 डाई आइडो। और 2 कार्बन को कहते क्या है? एथेन कहते हैं। तो ये हो जाएंगे इनके नामकरण। अब ये हो गए। इसी टाइप के प्रश्न आपके पेपर में अक्सर आते रहते हैं IUPAC में। तो यानी कि इनका नामकरण कर लिया। फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले टाइप का प्रश्न देख लेते हैं। अगले टाइप के प्रश्न में अब मान लीजिए अगले टाइप का प्रश्न है यहाँ पे CH। C है, सिर्फ C दे दिया और यहाँ C, और यहाँ आपका Cl कर दिया, Cl कर दिया, और यहाँ Br कर दिया, Br, और यहाँ Br कर दिया। गणना किधर से करेंगे? तो उधर से करेंगे ना जिधर से ब्रोमीन नजदीक होगा, ठीक ना। हाँ इधर से कर लेंगे, ठीक बच्चे, गुड। तो यहाँ इधर से कर लेते हैं 1 2। तो लिखेंगे पहले पे कितनी बार ब्रोमीन लगा है? 3 बार। 1 ट्राई, 3 बार लगा हो तो ट्राई लिखते हैं, 1 ट्राई ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 1 ट्राई ब्रोमो। दूसरे पे अब देखेंगे क्या लगा है? क्लोरीन। कितनी बार लगा है? 3 बार। 2 ट्राई, क्या लिखेंगे? 2 ट्राई क्लोरो। और 2 कार्बन को कहते क्या है? एथेन कहते हैं। तो ये हो गए इनके नामकरण, ठीक। अब हमको क्या करना है? इस टाइप के प्रश्न आते रहते हैं, तो ऐसे प्रश्नों से आप दूर न हटे। ऐसे प्रश्नों का समाधान होता है, और मैं एकदम बिल्कुल समझा रहा हूं, और एकदम कागज और कॉपी और कलम लेके बैठ जाओ और नोट्स करते चलो, आराम से नोट्स बनाते चलो ताकि दिक्कत ना हो, ठीक ना। फिर चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। यानी कि अब थर्ड टाइप का। थर्ड टाइप में क्या होता है बेटा कि कुछ बेंजीन रिंग से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। इंटर वाले बेंजीन रिंग से संबंधित प्रश्न देख लेना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, और यहां भी मैंने एक बेंजीन रिंग बना दिया, बेंजीन रिंग। और कुछ बच्चे कहते हैं कि ये सर बीच में गोला क्यों बनाया जाता है? गोला भी बनता है, और जैसे मान लीजिए गोला नहीं बना रहे हैं तो ये ऐसे बनाएंगे, इसको कहते हैं चलावयवता। क्या कहते हैं बच्चों? चलावयवता कहते हैं। इसको नोट कर सकते हैं आप, ये चक्रीय यौगिक होता है तो इसको चलावयवता कहते हैं, ठीक ना। ये नहीं कि मान लीजिए कहीं आप बेंजीन रिंग का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन, और कोई आया पढ़ा लिखा पूछ दिया कि इसको क्या कहते हैं, बीच में गोले को या इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं, स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, चलावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं? चलावयवता। क्योंकि बेटा बेंजीन एक चक्रीय यौगिक है। क्या है? चक्रीय यौगिक है, इसी कारण इनमें चलावयवता का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। चलावयवी यौगिक होता है। तो यहाँ गोला बना लेते हैं, और एक रिंग यहाँ हम बना लेते हैं, बेंजीन रिंग, और एक बेंजीन रिंग यहाँ बना देते हैं। चलिए इधर बना देते हैं, यहाँ एक बेंजीन रिंग हो गया, 4 बेंजीन रिंग हो गए, 4 बेंजीन रिंग हो गए। अब देखिए पहले वाले पे हम यहाँ क्या लिखेंगे? लगा देते हैं ब्रोमो, यहाँ हम क्या लगा देते हैं? क्लोरो, यहाँ क्या लगा देते हैं? फ्लोरो, और यहाँ आइडो। अब इनका नामकरण एकदम समझ लीजिए कि ये शुरुआती प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न है, एकदम साधारण प्रश्न है भाई लोग। साधारण प्रश्नों का उत्तर बहुत ही साधारण तरीके से समझा के दे रहे हैं, दे दीजिएगा। इसमें ये अगर ब्रोमीन
बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ब्रोमो बेंजीन। क्या लिखेंगे? ब्रोमो बेंजीन इनका नाम हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। दूसरे वाले का नाम क्या लिखेंगे? क्लोरीन अगर इनसे जुड़ा है, कहीं भी जुड़ा होता है, किसी भी एंगल पे, किसी भी कार्बन पे जुड़ा होता है, तो इनका नाम लिखते क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये हो गया। अब तीसरे वाले का नामकरण क्या लिखेंगे? तीसरे वाले का नामकरण लिख लेंगे फ्लोरोबेंजीन। बहुत ही आसान होता है बच्चों, फ्लोरोबेंजीन ये हो गए इनके नामकरण, फ्लोरोबेंजीन। अब तीसरे वाले का क्या लिखेंगे? आइडोबेंजीन लिख लेते हैं, आइडोबेंजीन ये हो जाएगा आइडोबेंजीन। अब इनका फार्मूला भी कभी कभी दे देता है। फार्मूला मान लीजिए चित्र नहीं बनाता है, चित्र बना के नहीं दिया, इस तरीके से इनकी संरचना प्रदर्शित करके नहीं दिया, तो ऐसे दे देता है C6H5Br को क्या कहते हैं? तो ब्रोमोबेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रोमोबेंजीन। ठीक ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ एकदम आराम से। अब इनको क्या कहेंगे? इनका अगर चित्र बना के नहीं देता है तो सूत्र पूछता है, तो इनका सूत्र होता है, इनका सूत्र हो जाएगा बच्चों C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया बच्चों? क्लोरोबेंजीन। अब इनमें इनका फार्मूला क्या हो जाएगा? C6H5 या फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन इनका ये फार्मूला हो गया। अगर मान लीजिए ये संरचना नहीं देता है तो सूत्र पूछ देता है, इनकी संरचना नहीं देगा तो यहाँ सूत्र पूछेगा C6H5 आइडोबेंजीन। क्या हो गए? आइडोबेंजीन। ठीक ना? तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं, नॉर्मल प्रश्न होते हैं, एकदम साधारण प्रश्न होते हैं, और साधारण प्रश्नों का उत्तर एकदम सरल तरीके से दिया जा सकता है, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से, आसान तरीके से हम दे सकते हैं। ठीक ना? तो चलिए फिर अगले पैटर्न पे चलते हैं। अगला पैटर्न क्या होगा? इसमें स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। अब यहां अगला पैटर्न क्या होता है कि जब आपसे पूछे पैरा कामा आर्थो मेटा, पैरा आर्थोमेटा कि पैरा आर्थोमेटा या पैरा ब्रोमोबेंजीन किसे कहें कि पैरा ब्रोमोबेंजीन की संरचना बनाइए, पैरा ब्रोमोबेंजीन। तो पहले आप लोग समझ लें कि पैरा आर्थो और मेटा किसे कहते हैं, 12 और 11 वाले दोनों समझ लें। ठीक ना? उनके लिए ये समझ लें कि महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, बेंजीन रिंग से एक महत्वपूर्ण मतलब समाधान चल रही है। ठीक ना? समस्या का समाधान ये समझ लीजिए कि यहाँ पैरासीटामॉल से नहीं ये ठीक होने वाला है, अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो। इसको बेटा ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम पे हम कहते पैरा। अगर मान लीजिए यहाँ कोई ग्रुप लगा है, Cl लगा है, Cl, तो ये डाई पैरा क्लोरोबेंजीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ और यहाँ मान लीजिए क्लोरीन लगा है तो डाई पैरा क्लोरोबेंजीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाई पैरा क्लोरोबेंजीन लिखेंगे। या मान लीजिए आप ब्रोमीन लगा है और यहाँ भी ब्रोमीन लगा है तो डाई पैरा ब्रोमोबेंजीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाई पैरा ब्रोमोबेंजीन। अब मान लीजिए ऊपर ब्रोमीन लगा है और नीचे क्लोरीन लगा है तो यहां लिखेंगे पैरा ब्रोमो पैरा क्लोरो। क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे पैरा, इसका नाम लिखते हैं ब्रोमो का, क्योंकि सी से पहले बी आता है, पैरा ब्रोमो पैरा क्लोरो बेंजीन। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी ऐसा प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाए, तो ऐसे प्रश्न भी सॉल्व किए जाते हैं। ठीक ना? तो यहां देख लीजिए, अगर यहाँ ब्रोमीन दिया है, यहाँ क्लोरीन दिया है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है, तो इनको पहले लिखेंगे फिर बाद में इनको लिखेंगे। इनको क्या लिखेंगे? पैरा ब्रोमोबेंजीन। तो ऊपर और नीचे बेटा पैरा कहते, क्या कहते? पैरा। और ऊपर से एक कार्बन नीचे आएंगे दूसरे कार्बन पे, तो दाएं और बाएं इनको कहते आर्थो। क्या कहते हैं? आर्थो कहते हैं। और नीचे से जब बेटा एक कार्बन ऊपर जाएंगे तो इनको कहते मेटा। क्या कहते हैं? मेटा कहते हैं। अगर मान लीजिए आपका यहाँ Br लगा है, ब्रोमीन समूह लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो आप इनको लिखेंगे आर्थो ब्रोमोबेंजीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर्थो ब्रोमोबेंजीन। तो इनको समझ लें, इंटर वाले इनको कहा जाता है पैरा, नीचे भी कहा जाता है पैरा, इनको कहा जाता है आर्थो, और इनको भी कहा जाता है आर्थो, और इनको भी क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? मेटा, और इनको क्या कहा जाता है?
मेटा, यानी कि बेटा तो ये हो गए आर्थो मेटा पैरा। इस टाइप से प्रश्न आता है पेपर में, आर्थो मेटा पैरा करके पूछ देता है, ठीक ना। तो वहां बोर्ड, यूपी बोर्ड के पेपर में ही नहीं आता है, नीट के भी पेपर में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसमें ये नोट कर लीजिए। अब हम इसी आधार पे एक प्रश्न बता देते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा लोग पूछ दिया, यहां आपका सूत्र दे दिया, सूत्र दे देगा, कहेगा P, आगे दे देगा C6H5Cl, यानी कि पैरा क्लोरोबेंजीन की संरचना बनाए। पैरा क्लोरोबेंजीन की संरचना बनाएंगे तो पहले बेंजीन रिंग बना लीजिए। बेंजीन रिंग बन गया, रेडी हो गया। अब पैरा कहाँ है, यहाँ है ना, यहाँ है। इन दोनों में से आप कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे टॉप पे लगाए चाहे बॉटम पे लगाए, ऊपर लगाए चाहे नीचे। तो हम ऊपर लगा देते हैं क्लोरीन को, तो ये बेंजीन का रिंग बन गया। तो इनका नाम लिखेंगे बच्चा लोग पैरा क्लोरो बेंजीन, पैरा क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। तो ये होता है पैरा क्लोरो बेंजीन, ठीक। अब मान लीजिए यही चीजें कहे, यहां से हटा के पैरा हटा के कहे आर्थो पे, तो यहां मान लीजिए पैरा हटा के कहे आर्थो पे, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो यहां अगर दिया हो तो इनको हम पैरा क्लोरोबेंजीन कहते हैं। अगर वही चीजें यहां से हटा करके कहां लगा देता है, यहां लगा देता है, Cl यहां लगा देता है, तो यहां जब लगा हो तो इनको हम क्या कहते हैं, आर्थो कहते हैं। क्या कहते हैं, या लेफ्ट लगा हो या राइट लगा हो। ये देखे, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ऊपर से दूसरे नंबर कार्बन पे लेफ्ट राइट में लगा हो क्लोरीन समूह या हेलोजन समूह का कोई भी सदस्य लगा हो, तो उनका नामकरण करते समय बच्चा लोग क्या लिखते हैं, ये क्लोरीन लगा हुआ है तो मान लीजिए यहाँ इनको हम कहते क्या है, आर्थो। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ आपका पैरा हटा के आर्थो लगा दे, प्रश्न में आर्थो कर दे, क्या कि आर्थो C6H5 की संरचना बनाए। क्या बनाए, संरचना। तो यहाँ लिखेगा सिर्फ संरचना बनाए, ठीक ना, बनाए। तो आप किस तरीके से बनाएंगे, इसी तरीके से संरचना बनाएंगे, यहां से हटा के यहां लगाएंगे क्लोरीन को, तो यहां लिखेंगे आर्थो क्लोरो बेंजीन, आर्थो क्लोरो बेंजीन। तो ये हो जाएंगे इनके। अब मान लीजिए जैसे अब यहां से सारे प्रश्नों का मतलब एक एक प्रश्न का हम आंसर मतलब एक एक प्रश्न के एग्जाम्पल बता दे रहे हैं यहाँ, एक आर्थो पैरा और मेटा का, ठीक ना। जैसे मान लीजिए इसको मिटा दे रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक ना, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक ना। तो इसको नोट कर लीजिए। अब यहां जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न कह दिया कि यहां पहला प्रश्न दे दिया C6H4, यहां बोल दिया, आगे लगा दिया P, पैरा पे लगाना है आपको, P लिख दिया, कहा C6H4 और यहां लगा दिया Br पहले कर दिया और कामा देके Cl कर दिया। तो इनकी संरचना आप कैसे बनाएंगे, इनकी संरचना बनाएंगे तो यहां सबसे पहले बेंजीन रिंग बना लेंगे, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन को चार भाग है, दो भाग क्लोरीन और ब्रोमीन लग जाने के कारण दो भाग हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया है, यानी कि बाहर निकल गया है। तो यहाँ देखें कह रहा है कि पैरा पे, एक बार पैरा पे हम ब्रोमीन लगा लेते हैं, P आगे लिखा है, यहाँ ब्रोमीन लगा लेते हैं, और एक बार पैरा पे हम यहाँ क्या लगा लेते हैं, क्लोरीन। तो यहाँ सबसे पहले नामकरण करते समय हम लिखेंगे इनको, C से पहले B आता है तो लिखेंगे पैरा, P को पैरा कहते, क्लोरो बेंजीन, सॉरी पैरा क्लोरो, फिर लिखेंगे नहीं पैरा ब्रोमो लिखेंगे, पैरा ब्रोमो, फिर लिखेंगे पैरा क्लोरो, फिर इस रिंग को क्या कहते हैं बच्चों, बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। इस तरीके से इनका नाम लिख लेंगे, ठीक ना, समझ में आ गया, पैरा ब्रोमो पैरा क्लोरो बेंजीन। तो इस तरीके से इनका नाम लिख लेंगे। आगे अगले वीडियो में दोस्तों मैं आ रहा हूँ, इसी टॉपिक को लेकर के डिस्कस करेंगे। ये तो आज सेकंड टॉपिक, थर्ड यहाँ पे शायद ये चौथा टॉपिक था, चौथा पार्ट था, और चौथे पार्ट में मैंने यहाँ तक बता दिया है। तो और
किसी को भी अगर तंज और कमेंट करना है तो वो कमेंट और तंज कर ले, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अगर जो बच्चे ऑफलाइन क्लास लिए थे, मेहनत किए हैं, वो पास हुए हैं। और जो मेहनत नहीं करेगा वो लिखित ले ले कि वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकता, जो मेहनत नहीं करेगा। ठीक ना? तो मेहनत करने वाले बच्चे सदैव पास होते हैं, टॉप भी करते हैं। तो और जो नहीं मेहनत करना चाहते हैं वो सदैव जिंदगी में पीछे ही रह जाते हैं। जिसको भी कमेंट करना है कि सर मैं आपका वीडियो पढ़ के फेल हो गया, तो मैंने तो दिसंबर में उल्लू राम 6 वीडियो ही डाले थे। 6 वीडियो पढ़ के तुम इंटर पास हो जाओगे? साल साल भर लोग कोचिंग में रगड़ते हैं ऑफलाइन, साल साल भर लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, तब तो जाके रिजल्ट अच्छा बनता है। 70%, 75%, 80%। तो मुझे इसका कोई गम नहीं है कि कमेंट उसी के ऊपर किया जाता है जो चर्चे में होता है। ठीक है ना? जलन सदैव उन्हीं को होती है जो किसी काम लायक नहीं होते हैं, और जलवा वही बरकरार रखता है जो मतलब जिसका जिसके अंदर कुछ न कुछ हुनर होता है। तो स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई बहन, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो भी भाई बहन हैं उस बेवकूफ़ को, कमेंट करने वाले बेवकूफ़ को आप लोगों को जवाब देना है कि आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।